गाइस आज के इस वीडियो के कुछ वर्ड्स हैं जैसे ग्लीकल, स्मज, क्विबलेट, ग्लॉम्प, स्नैकल, परप्लेक्सिया, रिटायरी, मस्मराइज, ब्रेनस्टॉर्म। तो यस गाइस आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 20 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस और इडियम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हमारा पहला एक वर्ड है ग्लीकल। ये एक वर्ब है, इसको आप इस सेंस में बोल सकते हो जैसे अपने किसी इशारे से अपनी खुशी को किसी के सामने एक्सप्रेस करना, या फिर डांस करके, या फिर कोई भी एक्टिविटी करके अपने सुख को या फिर अपनी खुशी को किसी के सामने व्यक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, The children glickered around the room when they heard the news of their surprise trip to amusement park। मतलब जो बच्चे थे वो सारे के सारे कमरे में इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे या फिर डांस करते हुए नजर आ रहे थे जब उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क को जाने को एक सरप्राइज ट्रिप उन्होंने सुना उनके बारे में। तो उसके बाद वो पूरे कमरे में इधर उधर डांस करते हुए नजर आ रहे थे या फिर अपने सुख को, अपनी खुशी को ऐसे उन्होंने दिखाया। स्मज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि अपने हाथों से छूकर किसी को गंदा कर देना, किसी चीज़ को गंदा कर देना या फिर किसी चीज़ में धब्बे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, लीव योर पेंटिंग टू ड्राई अदरवाइज यू विल स्मच इट। इसका मतलब यह है कि अपनी जो भी पेंटिंग तुमने बनाई है, जिसमें पेंट किया है, उसको सूखने के लिए धूप में रख दो, नहीं तो तुम इसको छू छू कर देख रहे हो तो छू छू कर देखने के बाद तुम इसको गंदा कर दोगे या फिर इसको मैला कर दोगे, इसमें धब्बे डाल दोगे। नेक्स्ट एक फ्रेज है नॉक ऑन वुड। इसका आप उस सेंस पे बोल सकते हो बुरी नज़र से बचना, जैसे किसी से बोलने के लिए कि आपको बुरी नज़र ना लगे, ऐसे बोल सकते हो। योर हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, नॉक ऑन वुड। मतलब जो तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है, तो अब तुम्हें नज़र ना लगे या फिर बुरी नज़र से तुम बचे रहो, ऐसे किसी को बोल रहे हो आप। क्विबलेट एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसके बारे में कम डिटेल या फिर कोई कम जानकारी है उसको बोल सकते हो, या फिर हल्की सी बहस को भी आप क्विबलेट बोल सकते हो। लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन क्विबलेट्स, वी हैव मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू डिस्कस। मतलब चलो इस फालतू की बात पर या फिर हल्की सी बहस पर हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हमारे पास और भी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, या फिर जो कि इनसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उन पर अपना समय बर्बाद कर सकते हैं या फिर उन पर अपना समय बिता सकते हैं। काउंट ऑन समबडी या फिर काउंट ऑन समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर रहना या फिर उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना, बहुत ज़्यादा भरोसा करना, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वर काउंटिंग ऑन धोनी टू विन द मैच। मतलब सभी धोनी पर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा निर्भर थे मैच को जीतने के लिए। आउटरेजियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से किसी को चौंका देना, कुछ करके किसी को चौंका देना। इसको आप ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हो या फिर किसी चीज़ के लिए बोल सकते हो कि जो कि दूसरों को चौंका देने वाली है या फिर क्रोधजनक है, उसको देखकर लोग भड़क जाएंगे या फिर लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली सॉरी फॉर माई आउटरेजियस बिहेवियर। मेरा आउटरेजियस बिहेवियर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, या फिर सच में जो मेरा क्रोधजनक बिहेवियर था या फिर चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला बिहेवियर था, व्यवहार था, उसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। ग्लॉम्प एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि खुशी से टाइट करके किसी को गले लगा लेना। सारा कुड नॉट कंटेन हर एक्साइटमेंट, शी ग्लॉम्ड हर फ्रेंड। मतलब जो सारा थी वो एक लड़की है, तो वो अपनी खुशी को, अपने एक्साइटमेंट को या फिर अपने उत्साह को बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर ही समेट कर नहीं रख पाई, तो वो अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहती थी, तो उसने अपनी दोस्त को खुशी से या फिर टाइट करके गले लगा लिया। हैंड्स डाउन एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बिना किसी मेहनत के या फिर आसानी से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हैंड्स डाउन। मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि आसानी से या फिर बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बहुत ज़्यादा कठिनाई के 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर्टिफाइड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भयभीत है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज पर्टिफाइड ऑफ स्पीकिंग ऑन द स्टेज इन स्टार्टिंग। मतलब हर कोई शुरुआत में स्टेज पर खड़े होकर बोलने में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत है। परप्लेक्सिया एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई पर्सन उलझन में है या फिर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है।
द कॉम्प्लेक्स पजल लेफ्ट मी इन अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिया। मतलब एक बहुत ज़्यादा उलझन से भरी हुई पजल ने या फिर पहेली ने मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जो कि उलझन से भरी हुई थी या फिर बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाना, थोड़ी देर पर कहीं पर रुकने के बाद वेट करना। वाई आर यू इन सच हरी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब बहुत ज़्यादा तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए या फिर थोड़ी देर के लिए तुम्हें वेट करना चाहिए। मैस्मराइज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को मंत्र मुग्ध कर लेना कुछ करके या फिर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना ताकि उसका किसी और पर इंटरेस्ट नहीं है या फिर नहीं रह जाए या फिर अटेंशन ही नहीं रह जाए किसी और चीज़ पर या फिर किसी और पर्सन पर। When I listened to her songs, I was mesmerized by her voice। जब मैंने मतलब उसके गाने सुने तो उस टाइम पर मैं उसकी आवाज़ की तरफ मंत्रमुग्ध हो गया था। तो इसकी वजह से और किसी चीज़ में या फिर और किसी पर्सन में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था या फिर मेरा अटेंशन ही नहीं जा रहा था और किसी चीज़ में। तो इसकी वजह से उसकी आवाज़ की तरफ मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। शॉर्ट टेम्पर्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उस पर्सन के लिए बोल सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधी काइंड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड व्हेन इट कम्स टू हर पास्ट। मतलब जब भी उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है या फिर कोई भी ऐसी बात आती है कि जो उसके पास्ट से जुड़ी हुई है तो उसके लिए वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है या फिर उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रोधी तरीके की इंसान है। रिटायरी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपना काम करना ही त्याग कर दिया है या फिर काम करना बंद कर दिया है, वहाँ से रिटायरमेंट ले ली है। आई मेट अ रिटायरी टू गेट सम एक्सपीरियंस अबाउट बिजनेस। मतलब एक बिजनेसमैन था, उसने बिजनेस को त्याग दिया या फिर बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली। तो मैं उस बिजनेसमैन से मिला जो कि एक रिटायरी है। टू गेट सम एक्सपीरियंस अबाउट बिजनेस मतलब बिजनेस के बारे में कुछ अनुभव लेने के लिए या फिर बिजनेस के बारे में कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं उस रिटायरी से मिला। स्नैकल एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि खाने के बीच में कुछ छोटा मोटा खाना ऐसे बोल सकते हो या फिर हल्का फुल्का खाना बोल सकते हो। मतलब जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 10 या 11 या 12 बजे के बीच में कुछ ना कुछ खाना, उस खाने को बोलोगे स्नैकल। या फिर जैसे दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में अगर कुछ खाते हो तो उस खाने को, उस मील को आप बोल सकते हो स्नैकल। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज कीप नट्स इन माई बैग एज अ क्विक स्नैकल ड्यूरिंग द वर्कआउट। इसका मतलब यह है कि वर्कआउट करते समय, वर्कआउट के दौरान मैं हमेशा अपने बैग में कुछ नट्स रखता हूँ ताकि वो एक ऐसा काम करेगा जो कि मैं हल्का फुल्का खा सकता हूँ। मतलब उस टाइम पर खाना तो नहीं खा सकता और मैं छोटा मोटा हल्का फुल्का कुछ खाना खाने के लिए मैं नट्स का यूज़ करता हूँ। परस्यू एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर उसको पूरा करने के लिए उसका पीछा करना या फिर उसका पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना। आई विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू परस्यू माई गोल्स। जो भी मेरे गोल्स हैं या फिर जो भी मेरे लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एक वर्ड है प्रिक। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी को चुभाना या फिर कोई चीज़ किसी को चुभना, दोनों सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। होल्ड द रोज केयरफुली इट मे प्रिक यू। मतलब जो गुलाब है उसको बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ो, गुलाब है वो तुम्हें चुभ सकता है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। बिफिट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी को शोभा देना या फिर ठीक होना किसी चीज़ के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा सूट करना। बिहेविंग रूड विद यंगर्स डजेंट बिफिट यू। मतलब यंगर्स के साथ या फिर अपने से छोटों के साथ बुरा व्यवहार करना, बुरी तरीके से बिहेव करना तुम्हें शोभा नहीं देता या फिर तुम पर सूट नहीं करता। एट अ ग्लांस एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है एक नज़र में, एक झलक में। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। मतलब एक लड़का है, वो मेरे बचपन का दोस्त हुआ करता था, तो बहुत सालों के बाद मैंने उसे बाजार में देखा और मैंने एक ही झलक में उसे पहचान लिया या फिर एक ही नज़र में मैंने उसे पहचान लिया। ब्रेन स्टॉर्म एक एडजेक्टिव है, इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हो कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको तुरंत रिएक्ट करना होता है। एक संकट भरी स्थिति या फिर एक उलझन भरी स्थिति जिसमें तुरंत रिएक्ट करना है या फिर तुरंत उत्तर देना है, ऐसे बोल सकते हो। He had a brainstorm when I asked him where he was last night। मतलब कल रात वो कहाँ था जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो वो एक संकट भरी स्थिति में था,
उसमें उसे तुरंत रिएक्ट करना था या फिर तुरंत जवाब देना था। अगर वो सोचकर जवाब देगा तो मतलब कुछ गड़बड़ है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1001 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मेरे को कमेंट करके बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू so much for watching this video. I'll catch you on the next video. Take care.